दिल्ली जैसा ओवर क्राउडेड चंडीगढ़ होता जा रहा है। वो है ही अब ट्रैफिक सुबह और शाम में बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ। पहले नहीं इतना होता था, अब तो आपके सामने ये देखो। कुछ ऑटो वाले ऐसे हैं जो नाजायज किराया वसूल रहे हैं। तो जिसको करना है जो तो करना है हाँ। जी। ठीक है, जो नशेड़ी पसेड़ी होते वो करते हैं जी। बहुत दिक्कत आती है, न इसका वर्दी ना कुछ न परमिट वो ऑनलाइन में चला रहा, इसका वर्दी इसका दबा देने मोटरसाइकिल का दबा दे, टेम्पो पर वर्दी नहीं है, कागज नहीं है, फिर इसका कोई कागज पत्र है। एक सवाल आपसे और ले लेते हैं, जैसे ये रिक्शा एक लाइन में खड़े हैं, पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है आप लोगों के लिए? जगह पे प्लेटफॉर्म होना चाहिए ऑटो के लिए, जहाँ की ऑटो वाला बिल्कुल ढंग से खड़ा हो सके, उसे कोई चीज़ की दिक्कत परेशानियाँ ना आए। ये जो यहाँ पे ग्रिल लगाई गई है, पहले आप लोग यहाँ ग्रिल के पीछे अपना ऑटो लगाते थे। हाँ। अब वो ग्रिल लगने के बाद हम इधर लगा रहे हैं, अब हमारे जाने की कोई जगह ही नहीं है। गाड़ियाँ वगैरह निकलती है फुल स्पीड, डर नहीं लगता कि कभी आपके साथ भी एक्सीडेंट हो जाएगा? तो डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जो हमारी जगह बंद कर दिया इन्होंने। हाँ। तो हम जाएं कहाँ, इसलिए हमें रोड पर मजबूरन लगना पड़ता है। किसी ने आपको बताया नहीं कि भाई हमने ग्रिल लगा दिया, आप ऑटो कहीं और लगाओ? अब यहाँ जगह ही नहीं, कहाँ कुछ नहीं बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया जी। बदलाव ये है ना, हमारा ग्रिल लगा हुआ लोहे का, देख नहीं रहे हो आप? हाँ। पहले हम ऑटो ऊपर लगाते थे, अब नीचे लगा रहे हैं। अब तो कोई जगह स्पेसिफिक आप लोग को मार्क नहीं की गई है कि वहाँ पे या कहीं पे ऐसे करके? नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा, किसी से उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं दिखाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज आपसे भारत ये भी वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं चंडीगढ़ में लगने वाले जाम को लेकर। और इस वक्त हम खड़े हैं ISBT 43 यानी कि इंटर स्टेट बस टर्मिनस, जो कि सेक्टर 43 में मौजूद है। और यहाँ की सबसे बड़ी एक जो दिक्कत है वो जाम को लेकर है। क्यों? क्योंकि सड़क के दोनों तरफ आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, ऑटो रिक्शा की लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। इसके अलावा टैक्सी यहाँ पे आते हैं, कैब चालक यहाँ पे आते हैं, प्राइवेट बसें आती है, सरकारी बसें CTU की यहाँ पर आती है। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू हर रूट पर जाने के लिए बसें यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन बसें कितनी बेतरतीबी से यहाँ चलती है। आप देखिए मेरे पीछे अभी हरियाणा रोडवेज की ये बस गई है। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर राहगीरों को गुजरना होता है तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये जो ऑटो एक कतार से यहाँ पर एक लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ पर हम ये इन ऑटो वाले से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों इस तरीके से ये लाइन में सड़क के किनारे ऑटो को लगा देते हैं, क्या वजह है और क्या इन्हें प्रशासन की ओर से कोई दूसरी जगह पार्किंग के लिए नहीं दी गई है। इसके अलावा एक मुद्दा और है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जो शहर में ऑटो चलते हैं वे उनसे नाजायज़ लूटने का काम करते हैं, यानी कि किराया जो है वो ज़्यादा वसूलते हैं। ये भी हम ऑटो वाले से पूछेंगे। तो चलिए चल के लोगों से बात करते हैं। अभी आप देख ही सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ से CTU की बस भी गई, पंजाब रोडवेज भी गई, प्राइवेट बसें भी यहाँ से गुजर के जा रही हैं। और राहगीरों को यहाँ पे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ एक ऑटो वाले भैया हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। भैया, शहर में ऑटो चलाते हो, कोई दिक्कतें पेश आती हैं आपको? दिक्कतें तो मैडम बहुत हैं। पहले क्या था कि पहले ऑटो चलते थे, टैक्सियाँ चलती थी। अब इन्होंने जो ओला उबर जैसी कंपनियाँ बहुत सारी आ गई, जो चंडीगढ़ में जो ऑटो का काम बिल्कुल से ख़त्म कर दिया। हाँ। हम लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं, कभी 2 सवारियाँ कभी 3 सवारियाँ मिलती। पूरा दिन में गाड़ी का किराया भी नहीं निकलता। गाड़ी का किराया 300 रुपये है और 200-250 की CNG लग जाती है। 500-600 रुपये कमाते हैं, 100-200 रुपये तक खाने में हमारा चला जाता है। चंडीगढ़ प्रशासन को इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि जो बाहर की जो कंपनियां हैं इनको बगैर परमिशन के चलने ना दें, जिससे कि गरीब आदमी का पूरा रोजगार बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है। हाँ। इसको प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, एक सवाल आपसे और ले लेते हैं, जैसे ये रिक्शा एक लाइन में खड़े हैं, पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी गई आप लोगों के लिए? पार्किंग के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को व्यवस्था देना चाहिए, क्योंकि हर एक शहर के अंदर जहाँ पे भी मर्जी चले जाओ, सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था होती है। एयरपोर्ट पे चले जाओ, चंडीगढ़, पंजाब में चले जाओ, मुंबई चले जाओ, हर एक जगह पे प्लेटफॉर्म होना चाहिए ऑटो के लिए, जहाँ की ऑटो वाला बिल्कुल ढंग से खड़ा हो सके, उसे कोई चीज़ की दिक्कत परेशानियाँ ना आए। बिल्कुल।
तो ये जो है हमने इनसे बात की, इनका कहना है कि प्रशासन को जो है इनके द्वारा व्यवस्था देनी ही चाहिए, क्योंकि आप मेरे पीछे की तस्वीरें खुद देख सकते हो, यहाँ से गाड़ियाँ भी जा रही है, बसें भी यहाँ से गुजर के जा रही हैं और जाम जैसे जो यहाँ पे हालात हो जाते हैं, राहगीरों को यहाँ से गुजरने में दिक्कतें आती है, एक्सीडेंट भी यहाँ पे कई बार पेश आते हैं। तो ये एक और ऑटो वाले भैया, जाम यहाँ पे रोज ऐसे लगता है? हाँ, जाम तो डेली लगता है। हाँ, तो आप लोग को कोई परेशानी दिक्कतें नहीं आती ऑटो चलाने में यहाँ पे? हमें दिक्कत आती है, सिक्योरिटी गार्ड वाले हाँ थोड़ा टाइट रहे तो अच्छी बात रहे। हाँ, तो ऑटो खड़े करने के लिए कोई और जगह नहीं दी गई आप लोगों को? आपने यहाँ लाइन में लगा रखा है? उधर उधर खड़ी करते हैं, लेकिन इधर स्टैंड है। हाँ, अच्छा, लोग ये बोल रहे थे कि ऑटो वाले जो है नजायज लेते हैं हमसे। क्या नाजायज लेते हैं? नजायज किराया वसूलते हैं, कह रहे लोग बोल रहे थे पीछे। कौन वसूलता है? उसको बुलाओ मेरे सामने। हाँ, हाँ, अच्छा, ऑटो वाले कौन नाजायज किराया वसूल लेगा? जो रेट होगा वही लेगा और क्या लेगा। अच्छा, हाँ, चलिए। तो इनका कहना है कि भाई हम जायज़ किराया लेते हैं, क्योंकि लोग तो अक्सर सुनने में आता है। और यहाँ पर इनसे बात कर लेते हैं, क्या ऑटो चलाते क्या करते हैं? ऑटो नहीं चलाते, क्या दुकानदार है? हम दुकानदार हैं। तो फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, रोजाना जाम लगता है, आप लोग को दिक्कतें पेश नहीं आती? जाम तो नहीं लगता, ये ऑटो एक खड़े हो जाते, बाकी कोई इतना जाम नहीं लगता है। हाँ, क्योंकि बाकी ये बाइक वाइक थोड़ा ज्यादा आ जाती है तब हो जाता है। हाँ, ये जो राइड वगैरह आते हैं। राइडर ज्यादा आ जाते हैं, कोई जाम नहीं लगता है। राइडर की कई बार मोटरसाइकिलें बहुत खड़ी हो जाती हैं, 100 मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती है, जिस करके थोड़ा जाम लग जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक ऑटो वाले से हमने पूछा किराए को लेके, तो वो थोड़ा गुस्सा हो गए, लेकिन एक हकीकत तो ये भी है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जो ऑटो वाले हैं वो नाजायज़ किराया वसूलने का काम करते हैं। और प्लस तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। तो बस स्टैंड के बाहर हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे सवारियाँ आती है, कुछ बस स्टैंड के अंदर उतरती है और कुछ बस स्टैंड के बाहर आती है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैब बुक किया होता है, राइड बुक की होती है, या फिर कई ऑटोज़ का इंतज़ार करते हैं। यहाँ बगल में लिखा हुआ है नो पार्किंग, नो पिक एंड ड्रॉप हेयर, लेकिन फिर भी कई ऐसे राइडर हैं और कैब वाले हैं जो कि समझते नहीं हैं, नियमों की पालना नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं जो कि बार बार इन्हें यहाँ से हटाते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था। अब देखिए कैसे जो है ये रास्ता कंजस्टेड हो जाता है, बसें आपस में गुजरती है, एक के बाद दूसरी बस को निकलने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। एक ही सिंगल सड़क है ये जाने के लिए, और ऐसे में अगर यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है तो सोचिए हालात कैसे होंगे। ये तो अभी शाम का समय है, रात के समय यहाँ पर हालात और भी थोड़े बदतर हो जाते हैं। ट्रैफिक जो है यहाँ पर जाम हो जाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं, लोगों से बात करवाते हैं कि क्या कहना है उनका। तो ये हमारे साथ ऑटो वाले भैया, इनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि जो ऑटो है ये सड़क किनारे लगे हुए हैं, आप लोग को कोई एक जगह नहीं दी लगाने के लिए? मैडम जगह उधर जैसे कुछ थोड़ा बहुत दूर पड़ जाता है। अभी तो स्वाइस का साथ देख के आ जाते हैं ऑटो में। अच्छा, तो यहाँ से मिल जाते हैं सवारी वगैरह। बाकी स्टैंड उधर बना हुआ है, तो उधर थोड़ा लोग कम जाते हैं। कोई बुजुर्ग जो आते हैं वो कहते हैं यहीं पे है, तो जैसे एक साइड में पड़ जाता लोग लगा देते हैं हम लोग। तो निगम वाले आके फिर परेशान नहीं करते होंगे कि ऑटो हटा लो या किराया वसूलते होंगे फिर? तो हटा लेते हैं मैडम, जब बोलते हैं तो हटा लेते हैं मैडम। निगम आ जाते तो बता देते हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं कि जो चंडीगढ़ में जो ऑटो वाले घूम रहे हैं, कई ऑटो वाले ऐसे हैं जो कि लोगों से नाजायज किराया वसूलते हैं, सही बात है ये? हम लोग है मैडम नजायज किराया नहीं लेते। बाकी पूरा ऑटो तो मैडम पूरा शहर में ऑटो चलता है, कोई किसी का जिम्मेदार तो है नहीं, अब बना ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हम लोग बस स्टैंड वाले में कहीं भी लेकर जाते हैं। हम लोग घर तक के फोटो छोड़ के आते हैं कि यहाँ से। और जो लोकल फाइल चलाते हैं बहुत से लोग दारू शराब पी के वही सब लोग उल्टा फिर किराया लेते हैं, वही लोग झगड़ा लड़ाई करते हैं। हम लोग झगड़ा लड़ाई सिस्टम किराया दिया नहीं दिया तो गुरु जी आप लोग जाओ, हम लोग संतोष भी कर लेते हैं, चलो एक सवारी ऐसे भी छोड़ दिया। और बाकी जो चूड़े चक्कार हैं ये लोग अपना उल्टा फिर किराया लेते रहते हैं। बाकी हम लोग मैडम ऐसा सिस्टम नहीं है। इनसे हम बात कर लेते हैं। ये भी ऑटो वाले भैया लग रहे हैं। भैया, शहर में ऑटो चलाते हो, किस तरह की दिक्कतें आपको पेश आती है शहर में? बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कुछ सवारियां पैसे भी नहीं देती तो हम सब लड़ाई नहीं करते, 10, 20, 50 रुपए का। अच्छा, ये भी दिक्कत आता है, सवारियाँ पैसे नहीं देती? हाँ, नहीं देती है। फिर? कुछ सारी सवारियां एक जैसी नहीं होती। कुछ सवारियां होती हैं जो कॉलोनी की हो गई, वो सवारियां हाली पैसे देने के में इच्छुक नहीं होती। अच्छा, ऑटो चलाते हो, कुछ आपको परेशानी आती हो, कुछ डिमांड प्रशासन से करते हो कि आपके लिए भी कुछ नया कानून नियम लेके आना चाहिए कुछ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। चलिए,
बाकी इन्होंने एक मुद्दा जरूर उठाया है कि कई सवारियां भी ऐसी होती है जो कि पैसे नहीं देती है, यानी कि कहीं ना कहीं इनके भी पैसे जो है लोग मारे जाते हैं। कहानी एक तरफा नहीं है, कहानी दो तरफा भी है। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे हम जानेंगे। शहर में गाड़ी चलाते होंगे आप, ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया आजकल। बहुत ज्यादा है, अभी आपके सामने ही देखो सारी और यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो फिर कहीं परेशानी नहीं होती हुई दिल्ली जैसा ओवर क्राउडेड चंडीगढ़ होता जा रहा है? वो है ही, अब ट्रैफिक सुबह और शाम में बहुत ज्यादा हो गया। पहले नहीं इतना होता था, अब तो आपके सामने ये देखो हाल, अंदर भी नहीं जाने देते यहाँ से अभी, ये बहुत ज्यादा रश है। और जबकि चंडीगढ़ में तो सिस्टम भी ऐसा है, चालान गाड़ी इसको बोलते हैं, तब भी कितना हाई प्रोफाइल है। बहुत ज्यादा चलान भी बहुत ज्यादा है, उम्मीद से ज्यादा ही चलान होते हैं यहाँ पे। अब पुलिस थोड़ी कम हो गई है, रूल आ गया ना नया। पहले तो ना गाड़ी, पंजाब वाले तो आने से डरते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोहे का चलान है, हर चीज का चलान है। हाँ जी, और उनको पता भी नहीं होता किस किसी का चलान है, फिर नजायज ही रगड़े जाते हैं। हाँ, हर चौक पे पुलिस खड़ी है, मिनट में पकड़ लेते हैं वो। चलिए, यहाँ पे ऑटो वाले हैं, ये लोग कहते हैं कि इनकी अपनी कोई दिक्कतें परेशानियां हैं। ये कुछ बता रहे थे, क्या परेशानी बता रहे थे आप? परेशानी क्या परेशानी आपके सामने ही दिख रहा है यहाँ पे। ऑटो करने की जगह नहीं है ना, हम लोगों को गेट पे ही खड़ा होना पड़ता है यहाँ पे। कितने टाइम से चला रहे हैं ऑटो? 2009 से। हाँ, तो 2009 से लेकर 25 तक इतने सालों में कोई बदलाव नहीं देखा कुछ यूनियन वगैरह को लेके? हाँ, बदलाव ये है ना, हमारा ग्रिल लगा हुआ लोहे का, देख नहीं रहे हो आप? पहले हम ऑटो ऊपर लगाते थे, आप नीचे लगा रहे हैं अब। तो कोई जगह स्पेसिफिक आप लोग को मार्क नहीं की गई है कि वहाँ पे या कहीं पे ऐसे करके? हाँ, ऐसे ही है जी, यहाँ पे मार्क पहले हम लोग ऊपर लगाते थे आराम से सेपरेट, अब तो वे भी लोहा लगा दिया सिटी वालों ने, देख रहे हो आपके सामने ही है। और उसके बाद डेली चलान होते हैं हमारे यहाँ पे, आके ट्रैफिक पुलिस आके चलान करती जाओ, क्यों नो पार्किंग में हम लोग खड़े ऑलरेडी खड़े हैं यहाँ पे। तो ट्रैफिक पुलिस वाले आके फिर तंग करते हैं फिर आप लोगों को? तंग करते हैं, ड्यूटी करते हैं जी वो तो कहीं भी होगा जी, तंग करेंगे। हाँ। अच्छा, सवारियां जैसे कई बार कंप्लेन करती है कि ऑटो वाले जो है नजायज ही, मतलब कुछ ऑटो वाले ऐसे हैं जो नजायज किराया वसूल रहे हैं। तो जिसको करना है जो तो करना है हाँ। जी, ठीक है। जो नशेड़ी पसेड़ी होते वो करते हैं जी, बाकी जो रोटी कमाना खाना है वो नहीं करता है। हाँ, ये भी है। ठीक है जी। हाँ। हम तो अपने बच्चे पालना है, हाँ, हमने चोरी चकारी करके क्या फायदा किसी का? बिल्कुल। फिर हमें तो खुद लूट लेते हैं लोग। हाँ, लोग लूट लेते हाँ हैं। जी, पीछे भी सवारी बन के लूट लेते हैं जी। पीछे भी एक ऑटो वाले ने कहा था कि सवारियां आती है, बड़े नोट दिखा देती है, उसके बाद किराया भी नहीं भरती है। मैं तो स्टेशन सवारी लेकर आया था, मेरे को 35 में लूट लिए, इनके तो चाकू लगा दिए 35 चाकू लगा करके। उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई था, फिर? एप्लीकेशन ही पड़ा हुआ 36 थाने में, हाँ, तभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो तो हम लोग क्या कर सकते हैं जी। मतलब दिक्कत सिर्फ आम पब्लिक के साथ नहीं है, दिक्कत सिर्फ ऑटो वाले के साथ भी है। इनका कहना है कि ऑटो वाले को जब बदनाम किया जाता है। चलिए आगे हम किसी और ऑटो वाले को देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक लाइन से पूरे ऑटो वाले खड़े हैं। हम एक तरफा कहानी चलाने में विश्वास नहीं रखते हैं, दोनों तरफ की हम उसे, अगर जनता को परेशानी होती है तो परेशानी इन ऑटो वालों को भी यहाँ पे होती है। इनसे हम जान लेते हैं, कितने साल से ऑटो चला रहे हैं आप? मैं 16 साल से। 16 साल से। तो अब तक क्या क्या परेशानी है आपको शहर में देखने? परेशानियां तो बहुत है, ये ओला उबर जो किए हैं उससे परेशानी ज्यादा है। जो मोटरसाइकिल कौन सा इंश्योरेंस है पूछो जरा, सवारी बैठा सकते हैं क्या? हाँ, अब ये चला रहे हैं, हाँ, हमारे लोगों के पास सवारी नहीं आती, हम जहाँ 100 में जाते हैं वो 40 में जा रहे हैं, हाँ। तो ये दिक्कतें बहुत है। मतलब रोजगार पे भी कहाँ से, वैसे किस जगह से आए आप लोग? मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आया हूँ। अच्छा, तो सरकार तो वहाँ की बोलती है कि हमने तो बहुत अच्छा किया, वहाँ पे रोजगार वगैरह का साधन नहीं होता? 1984 से यहाँ है मैडम। अच्छा, बसे हुए हाँ, हैं। मैं यहाँ के नागरिक हूँ। अच्छा, हाँ, नागरिक तो चलो पूरे देश के है, क्योंकि अपने यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है बसने का। मैं 1984 से यहाँ हूँ हाँ, और ये चल रहा है। तो कभी आपने आगे प्रशासन को बोला नहीं जाके कि हमारे को प्रशासन जगह कुछ नहीं दो? कर रहे, इससे कोई मतलब प्रशासन तो ऊपर से पैसे वगैरह लेके काम खत्म कर रही है। हाँ, अब हमारा क्या हो रहा है, हम देखो कोई इतनी लंबी लाइन लगी है, कोई पूछ रहा है? हाँ, और क्या? कोई नहीं पूछ रहा। ये देखिए ये 60 रुपए में जाएगा, अब वही 100 रुपए नहीं देगी। तो दिक्कत तो आप लोग को भी आती होगी ना यहाँ बहुत पे? दिक्कत आती है, इन्हें इसका वर्दी ना कुछ ना परमिट उर्मिट, वो ऑनलाइन में चला रहा, इसका वर्दी इसका दबा देने मोटरसाइकिल का दबा देंगे, टेम्पो पर वर्दी नहीं है, कागज नहीं है, फिर इसका कौन कागज पत्र है? हाँ, इसका ऑनलाइन है चलाने, क्या है इसको चला रहा है जबरदस्ती है, वर्दी इसमें वर्दी लगा हुआ है, जो ऑनलाइन चला कहाँ टेम्पो है, इसका कोई दबाव नहीं है इसके ऊपर, इसको नहीं कोई चेक करेगा। तो ट्रैफिक पुलिस वाले आके तंग करते हैं फिर आप लोग को यहाँ पे? नहीं, पुलिस तो नहीं तंग करती है, पुलिस से कोई रोल नहीं है। तो वो लोग बोलते नहीं है कि लाइन में लगा रखा ऑटो यहाँ से हटाओ, बोलते हो? नहीं, पुलिस नहीं कुछ करती है, हमारा कोई नहीं बोलता, ग्रिल लगने के बाद हम ऊपर लगाते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे ग्रिल लगाई गई है, पहले आप लोग यहाँ ग्रिल के पीछे अपना ऑटो लगाते थे? हाँ। अब वो ग्रिल लगने के बाद हम इधर लगा रहे हैं, अब हमारे जाने की कोई जगह ही नहीं है। तो फिर किसी ने आप लोगों को बताया नहीं कि ऑटो को लेकर आप लोगों ने कभी आगे कहा नहीं किसी को? मैम बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ, तो बस हम लोग जैसे चल रहे हैं वैसे चला रहे हैं। तो ये ग्रिल वगैरह लग गई है, पहले आपके ऑटो यहीं पे खड़े होते थे,
तो अब मजबूरी में सड़क पे खड़े हैं? मजबूरी में इस सर पे खड़े हैं और क्या करेंगे मैडम। हम लोग यहाँ बहुत दिन से 10-15 साल हो गए खड़ते हैं यहाँ पे। अब ऊपर खड़ते थे, अब नीचे खड़ रहे हैं मजबूरी में। हम लोग जाएंगे कहाँ पे? दिक्कत यहाँ आ रही है। और क्या क्या दिक्कतें आती है? कितने साल से चला रहे हैं ऑटो आप? मैं तो 10 साल हो गए मेरे अंदर चलाते हुए। तो पहले के टाइम में और अब के टाइम में जो क्राउड था, क्या लगता है कितना बदल गया समय? बहुत फर्क है मैम, बहुत बदल गया अब। हाँ, अब तो पहले जो था वो खत्म हो गया ऑटो वाले। अब कोई है ही नहीं मैडम, कुछ भी नहीं है अब यहाँ पे। जो जैसे चल रहा, दाल रोटी चल रही है, और क्या कर सकते हैं मैडम, हम लोग को ऐसे चलाना पड़ता है। मतलब टाइम ही कट रहा है। हाँ, टाइम ही कट रहा है और क्या। किसी भी तरह टाइम कट रहा है। अब देखिए यहाँ पे जिस तरीके से सड़क किनारे, आप ये देखिए कि यहाँ पे जो टाइल भी ये टूटी हुई है, ढंग से ये रेलिंग भी यहाँ पे नहीं लगी, क्योंकि देखिए ऑटो वाले के साथ भी जो है एक्सीडेंट होने का डर रहता है। जिस तरीके से बसें यहाँ से फुल स्पीड से आती है, खतरा तो इन लोगों की ज़िंदगी पर भी कहीं ना कहीं रहता है। और भी ऑटो वाले हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि उन्हें और क्या मुश्किलें पेश है। क्योंकि देखिए कैमरे पे तो कोई भी दिखा देगा कि ऑटो वाले जो हैं ऐसे किनारे खड़े हैं, लेकिन ये क्यों खड़े हैं, ये सवाल भी तो उठना लाजमी सी बात है ना। कमी किसकी तरफ से है? क्या प्रशासन की तरफ से कमी है, क्या इनकी तरफ से कमी? क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि जो ये ग्रिल थी पहले, इसके पीछे यहाँ पर ये ऑटो लगाया करते थे, लेकिन क्योंकि अब जब से ग्रिल लगा दी गई है, इनके लिए यहाँ पर जगह नहीं बची। इनसे हम बात करें तो भैया ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। कितने टाइम से चला रहे हैं? यहाँ हो गया हमें 15 साल। हाँ जी। तो जैसे गाड़ियाँ वगैरह निकलती है फुल स्पीड, डर नहीं लगता कि कभी आपके साथ भी एक्सीडेंट हो जाएगा? तो डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जो हमारी जगह बंद कर दिया इन्होंने, तो हम जाएं कहाँ? इसलिए हमें रोड पर मजबूरन लगना पड़ता है। हाँ। तो भी ऐसे तो आपके रोजगार का भी नुकसान होता होगा? नुकसान है ही है। हमेशा रोजगार कहाँ मिल रहा है? सवारियों का नुकसान होता होगा? सवारियों का नुकसान है। दूसरी चीज, ग्रिल कट जाए, हम लोग ऊपर हो जाए, जगह खुली हो जाए इनको आने जाने के लिए। और आपके लिए भी आसानी होगी। हाँ जी। हाँ। अब यहाँ पहले यहीं ऊपर ही लगते थे ऑटो मैडम, फिर ये ग्रिल लग गई यहाँ पर। ये कितना टाइम हुआ ग्रिल लगे हुए को? ये लॉकडाउन से पहले लगी थी। 20 से? हाँ जी, लॉकडाउन से पहले लगी थी। तो उसके बाद किसी ने आपको बताया नहीं कि भाई हमने ग्रिल लगा दिया, आप ऑटो कहीं और लगाओ? अब यहाँ जगह ही नहीं, कहा कुछ नहीं बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया जी। यहाँ क्या नाम, कोई जगह ही नहीं होता। तो जो पार्षद एरिया है, कभी वो आपसे पूछने नहीं आए कि कैसे क्या करना है? कोई नहीं पूछता। कई बार हम लोग को प्रयास भी किए, बड़े बड़े अफसरों के पास गए, कहा हो जाएगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं। हम लोग कई अफसरों के पास गए हैं, इसमें पूरी कोशिश किया गया, लेकिन कोई अफसर, कोई अधिकारी इस पे नहीं सुनता। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो अंदर ही सिटी वाले तो शिकायत कर देते होंगे कहीं कहीं? वो तो करते हैं, वो तो उन्हीं के देन है कि ये ग्रिल लगी हुई है। ग्रिल लगाने की क्या जरूरत थी? उस साइड में लगी है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर लगा दिया, हमारा रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। ये रास्ता मैडम पब्लिक आने जाने वाला था, ये पब्लिक आने जाने, यहाँ से बस एंट्री करता हूँ, जहाँ बस वो बोर्ड लगा है वो भी जान के लगा दिया। आगे रास्ता भी बांध रखा, कोई गाय भैंस थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे, पब्लिक ही आ रहा है, इंसान ही जा रहे हैं ना। इन चीजों को आप दिखाओगे ना, मैं थोड़ी दिखाऊंगा। इन चीजों को आप दिखाओगे, मैं नहीं दिखाऊंगा। इसलिए वहाँ पे रास्ता जो बांध रखा है, देखो जाके क्या हाल कर रखा है। नीचे जाएगा तो एक्सीडेंट हो गया। सरदार जी को ऐसा एक्सीडेंट हुआ, पाउंड चला गया, वो जाके जरा देखो, आप मौके पे जाके देखो। तो यहाँ पे ऑटो वाले ने जो अपनी दिक्कतें गिनवाई है, सबने बताया है कि भाई वो जानबूझ के यहाँ नहीं खड़े हैं, मजबूरी में उन्हें यहाँ पे अपने ऑटो लगाने पड़ते हैं। और यहाँ पे दुकानें भी चलती है, लोग यहाँ पर आते हैं, बस पकड़ने आते हैं दूसरी जगह की। दूसरी तरफ हम चलते हैं, लोगों से हम चल के बात करते हैं। तो 43 बस स्टैंड के बाहर जो ये ऑटो की कतार यहाँ पे लगी रहती है, लोग कहते हैं कि अवैध तरीके से यहाँ खड़े रहते हैं। लेकिन जब हमने ऑटो वाले से बात की तो उन सबका यही कहना था कि इनके लिए जो जगह बनाई गई थी वहाँ तो रेलिंग लगा दी गई है, तो फिर ये अपना ऑटो कहाँ खड़ा करेंगे? इन लोगों ने जो है सवाल सीधा प्रशासन से पूछा है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ऑटो वालों पे आरोप तो कोई भी लगा देगा, लेकिन समस्या इनके साथ भी है, समाधान इनके लिए भी करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में क्योंकि खतरा तो इनकी जान के लिए भी, आपने खुद ही देखा बसें जो है कितनी स्पीड से यहाँ से गुजर के जाती है, और ये यहाँ पर सवारी की ताक में यहाँ पर खड़े रहते हैं। लेकिन अगर इनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे ही मुद्दे चंडीगढ़ के जो है हम उठाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मैं पूनम दुबे, चंडीगढ़ सेक्टर 43, डे टू डे न्यूज़ भारत।